से मैं इसके प्रेत को ये समझता था 5 साल में जाएगा, लेकिन इसने जैसे ही साधना शुरू की वो पहले ही 2 दिन में इतना कम हो गया था, कुछ हद नहीं। अब महसूस तो नहीं होता? अजीब सा कोई नहीं, कुछ मामूली कारण होगा तो वो भी चला जाएगा। गणी है, हाँ, घर से उठ के आता है एक तत्व। हाँ देखो इनको, बाबूजी को मैं देखता हूँ तो बाबूजी आपके घर के 2 पितर सामने आ रहे हैं। अच्छे हैं बुरे? जो बड़े वाला पितर है पगड़ी सी बांधी हुई है, बुजुर्ग अवस्था का है, लंबी सी हाइट का है। नीचे देखता हूँ तो पजामा और कुर्ते में दिखता है। वो जो पितर आ रहे हैं वो सहायता करते हैं, आपके पहले से पुराने पीढ़ी के चले आ रहे हैं, वो अच्छाई में है। मगर जो छोटा पितर है आपका जवान अवस्था का गया हुआ है घर से, परिवार से, जो कभी कभी आपको रोकता है, जो जाप करने में दिक्कत करता था, उसी के जोड़े की चीज़ें मलिन उठा उठा के बाहर से लेकर के आ रहा था, जो आपको समस्या बन रही थी। जो आपका छोटे वाला पितर है वो काफ़ी हद तक साफ हो चुका है, अब पहले से साफ होने लग रहा है। जो बड़े वाला पितर है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, जो आपको सहायता दे। ये भी बताओ उनके शरीर में कोई मलिनता नहीं रहेगी, ये भी बताओ ना। शरीर में, बॉडी में आपके जब की ऊर्जा बढ़ रही है, बॉडी में मलिनता नहीं है, पहले से कम है। बस थोड़ी सी पितरों की, जो छोटे पितर की कमी है वो जब से आपकी कम हो गई। आओ आगे। क्या नाम है? नितिन। इसी लेवल पे आपको चेक कराया जाएगा। मैं नितिन जी के घर में जा पा रहा हूँ, घर में देखता हूँ तो पुराने समय की चीज़ें दिखाई देती हैं कुछ, जिसके कारण आपको मलिनता लगी थी प्रेत से। क्योंकि माता पिता के ऊपर की चीज़ें हैं जो घर में परेशान कर रही है, जिसको कहते हैं किया कराया, है ना। आपके जब से आपको ये लाभ हुआ है कि आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस है वो चालू हो गया होना, पहले नहीं होती थी बिल्कुल भी, अभी वाइब्रेशंस महसूस होती हैं अच्छाई में। और जबकि ऊर्जा आपकी बढ़ रही है, मगर घर में नकारात्मकता थोड़ी बाकी रहती है, क्योंकि आपका दिखता है जिससे कुनबा इकट्ठा, है ना, तो पूरे कुनबे में समस्या है। इससे पहले भी कोई सेवा भक्ति करता था घर में, जिसने सिद्धियों में मलिनता इकट्ठी कर रखी है, तो वो चीज़ें आपकी साफ हो रही हैं। देवी देवताओं को पहरा दिखता है घर में, पीर साहब, माता काली और एक घोड़े वाले पापा जो चलते हैं आपके क्षेत्रीय स्थान से। आपके घर में एक जवान पितृ भी जा रखा है, जो बंधन में था, मतलब परेशानी में था, कष्ट में था। आपके जब से उसकी ऊर्जा खुलने लगी है, जो आपको वाइब्रेशंस में आके महसूस होने लगा है। शरीर में इनके कुछ नहीं है? शरीर में फिलहाल भूत प्रेत नहीं है। एक तत्व जो पेट में घूमता था वो थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी करता है, पर पहले से बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर है। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है? इनकी अभी 6 दिन की साधना हुई है, ये मानो। अगर यही साधना बढ़ा के बहुत लंबी कर दी जाए तब क्या होगा? तब पूरे कुल के पितृ भी तर जाएंगे, सारे प्रेत भी तर जाएंगे, और दूसरों के भी निकाल पाओगे, इतनी शक्ति ग्रहण कर पाओगे और देव दर्शन भी कर पाओगे। और ये पहले से पीड़ित थे, बहुत मात्रा में पीड़ित थे। जो पीड़ित नहीं है उसका देख लेना अभी। बबलू जी के घर से देखता हूँ तो नकारात्मकता का पहरा आता है, बहुत ज़्यादा जगह जगह इलाज करवा के मलिनता इकट्ठी हो रखी थी। कुछ लोगों ने गलत उपाय भी करे हैं, जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ चुकी थी। आपने जगह जगह दिखाया, कुछ उतारे भी दिए, अपना इलाज कराया, मगर ज़्यादा दिक्कत शारीरिक रहती थी, बॉडी में आलस आना, माइंड बना रहना, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि घर में प्रेत बाधा की समस्या थी, जो आपको झपट्टे के कारण परेशान कर रही थी। पूजा पाठ में पहले से ही ध्यान लगाना चाहते थे, मगर ध्यान आपका उन्हीं चीज़ों के कारण भटक रहा था, क्योंकि रात में मलिनता के सपने आते थे, गंदगी दिखाई देती थी। अभी सपने थोड़े कम हो चुके हैं, बॉडी में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार शुरू हो गया है, मगर पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है अभी, क्योंकि घर में आपके प्रेत बाधा की समस्या अभी बाकी है, जिसका कारण अभी आपको अपना जप बढ़ाना पड़ेगा। तो घर की चीज़ें निकल के आएंगी तो साथ साथ आपकी भी ऊर्जा और डबल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी अभी आपकी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर रही है, क्योंकि घर में आपकी नेगेटिविटी बची है। महिला प्रेत की छाया है जो आधे से ज़्यादा कट चुकी है। उसके साथ साथ में घर का पितर है जो साफ हो रहा है, कहीं से उसको जैसे बोलते हैं कि छेड़
जैसे बोलते हैं छेड़ना, वहाँ से छिड़ जाता है, जिसके कारण कोई गलत पूजा पाठ आपके घर का, परिवार का या कुंबे का, कुल का कर देता है, जिसके कारण आपको समस्या होती थी। लेकिन आप अपना जप बढ़ाओगे तो आपका ऑरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊर्जा का संचार होना शुरू हुआ है, पूरी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो जप बढ़ाओगे तो ऑरा बनेगा, तो आपको उसकी प्राप्ति होगी, मतलब ऊर्जा का संचार ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको सेफ महसूस होगा। तो जो आप पूजा पाठ करोगे वो आपको लगने लग जाएगी। क्योंकि यहाँ तो नहीं भेजा था ना हमने पहले, नहीं भेजा था, 3 दिन यहाँ आके जब करके बॉडी में प्रेत नहीं है, घर से कोई चीज़ें छिड़ रही हैं जो कुल के और लोग कर रहे हैं, जिसके कारण उस तत्व को ऊर्जा मिल रही है। तो उनको भी यहीं आके 3-4 दिन और जब कर, ठीक है, फिर 21 दिन की जब साधना में आएगा तो सब पार जाएगा। चलो, हाँ जी, अब बोलिए शनिदेव के, सच्चे दरबार के, पूज्य गुरु मनु भैया के। दिनेश जी के घर से देखता हूँ तो बालाजी महाराज के थोड़े से तत्व दिखते हैं। चाहे आपने पहले बालाजी महाराज की कहीं हाजिरी भरी हो, बालाजी महाराज की कोई सेवा करके छोड़ी हो, या फिर उनके मंत्रों का उच्चारण करते हो, या हनुमान चालीसा पढ़ते हो। आपके घर के पितर मलिनता में चल रहे थे, जिसके कारण आपकी जो भक्ति है वो ऊर्जा नहीं प्राप्त कर रही थी। अभी मैं देखता हूँ तो बॉडी में भूत प्रेत नहीं है आपको, ठीक है ना, पर जब आपका थोड़ा कम है अभी, जिसके कारण बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल रही है। जब और बढ़ाओगे तो ऊर्जा मिलने लग जाएगी। घर की प्रेत बाधा काफ़ी हद तक कम हुई है, मगर अभी छोटे छोटे थोड़े से कण बचते हैं, जिसके कारण झपट्टे महसूस हो जाते हैं, मगर पहले से समस्या काफ़ी हद तक कट चुकी है। शरीर में कोई समस्या, बॉडी में बहुत नहीं है इस वक्त। घर से थोड़े से तत्व दिखते हैं जो परेशान, वो घर पे ही रह के कट रहे हैं आपके जब से। क्या नाम? ओम प्रकाश जी आपके परिवार से कोई स्थान दे के पूजा करता था? चाचा ताऊ कौन करता था? दादा करते थे। मतलब कि जिसको कहते हैं देवताओं का स्थान दे के उनकी पूजा पाठ करना, है ना, झाड़ फूक पहले से भी करना। घर में देखता हूँ तो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी कम हुई हैं, मगर अभी घर में काफ़ी चीज़ें बाकी भी हैं। घर में भूत प्रेत की समस्या थोड़ी बाकी है अभी, जिसके कारण आपकी जो गद्दी है वो छिड़ी हुई है। पुरानी चीज़ें चलती आ रही है जो आपके शरीरों में, आपके परिवार वालों के शरीरों में रमी हुई है, मगर ज़्यादा तकलीफ आपको। इनके शरीर में भूत प्रेत नहीं है, घर से चीज़ें जुड़ी हुई है। जो ये पूजा पाठ करते हैं तो इनको थोड़े झपट्टे महसूस होते हैं, जो अभी पूरे नहीं गए हैं, क्योंकि घर में पुरानी गद्दी की चीज़ें हैं जो जोर भी मारती है और इनकी बॉडी ग्रहण नहीं कर पा रही। थोड़ा सा समय लगेगा तो आपको भी मिल जाएगी। जो पूजा पाठ करता था उसकी स्थितियाँ जोर मारती है इसकी तरफ आने की। जी, इनके दादा जो परदादा हैं उनकी चीज़ें खिंचती हैं, इनकी बॉडी ग्रहण नहीं कर पाती। कुछ चीज़ें मलिनता में है, जैसे देवी की पूजा होती है, मलिनता ही सारी दूर होगी बेटे, ठीक है, तब साफ होकर वे चीज़ भी आ जाएंगी तेरे पास, और जो धाम की मिलेगी वो भी आ जाएगी, ठीक है। पुरानी शरीर में तो कुछ नहीं है ना, बॉडी में भूत प्रेत इस वक्त नहीं। ऊर्जा ग्रहण करने लग गया है, झंझनाहट होने लगी तुझे शरीर में, हो रहा है, होता है। चलो, क्या नाम है? पुष्पा जी के साथ में देवी के तत्व चलते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी, क्योंकि देवी इनके बुरे में चलाई गई थी, जो धीरे धीरे करके साफ हो रही है। कलेजे में एक तत्व रहता था जो हमेशा पेट में समस्या बना के रखता था, गले में रुकावट करता था, सर में वजन सा महसूस होता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। देवी के तत्व के साथ में आदमी प्रेत चलता था तो पुराना शरीर में रमा हुआ था। इस वक्त बॉडी से बाहर हो चुका है, कटने लग रहा है, मगर पूरी तरह अभी नहीं कटा है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अभी शरीर में हल्का महसूस होता है, लेकिन कभी कभार झटके लग जाते हैं, एकदम से खींच के ऊर्जा पास में आती है, क्योंकि मलिनता भी साथ में चल रही है, पूरी चीज़ अभी कटने लगी। इतना एक तत्व बाकी है जो आपने देखा पहले और अब में। जो पहले की क्रिया थी वो देवी के जोड़े में दोनों चीज़ें चलती थी, आदमी और महिला प्रेत। देवी इनकी आधी साफ हो चुकी है, आदमी प्रेत आधा कट चुका है, बॉडी में नहीं है, बॉडी से बाहर है, पहले बॉडी में रह के हलचल ज़्यादा महसूस करवा जब कर रही है ना तभी तो बॉडी से बाहर कट रहा है। क्यों भाई? नरेश जी, आपके बैकग्राउंड में किसी ने स्थान दिया था पितरों का स्थान इकट्ठा बना हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे एक साथ बना देते हैं,
है ना, जिसको बोलते हैं किसी के एक पित्र होते हैं, किसी के दो। आपके उसमें जैसे इकट्ठा देवताओं को भी और 3-4 पितरों का जो है महत्व आपके घर में माना गया है। मगर आपके जो पितर है पूरे साफ नहीं है अभी। आपके साथ में अच्छी ऊर्जा भी चलती है, जो बॉडी में ऊर्जा का संचार हो रहा है वो अभी पूरा ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि घर में नकारात्मकता पितरों की चलती है, जिसके कारण रुकावटें आती हैं। बॉडी में जप लगना शुरू हो चुका है, ठीक है ना, वो जप बढ़ता और बढ़ जाएगा। अभी मैं देखता हूँ तो पूरा जप नहीं लग रहा है, क्योंकि पितर आपके थोड़े मलिन अभी बाकी है, क्योंकि स्थान में नेगेटिव चीज़ें वो कट चुकी है। पहले पृथ्वी का दोष जाएगा, फिर पितृदोष जाएगा। पहले भगवान की यही महिमा होती है कि पहले पितृदोष को काट के तभी आपकी कोई पूजा लगती है। इसलिए आपके घर के पितृ साथ साफ होने लग रहे हैं, आपके प्रेत आपके शरीर से बाहर जाके कटने लग रहे हैं, और आपकी फिर आगे साधना बढ़ती जा रही है। यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। और जो लोग फ्री है, जो लोग इन सब चीज़ों से, तत्वों से फ्री है, वो लोग बहुत जल्दी सेवा भी कर पाएंगे, सेवा दे भी पाएंगे, सेवा करवा भी पाएंगे, और यहाँ लोगों को ठीक भी करके दिखा पाएंगे। ये लोग भी दिखा पाएंगे, लेकिन इनको 2-4 दिन साधना फालतू करनी पड़ सकती है। आइए अंकेश के साथ में महिला प्रेत की छाया चलती थी, मगर महिला प्रेत की छाया भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बॉडी में वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई है, मगर ज़्यादा तक बढ़ी नहीं है। पहले समस्या ज़्यादा थी, अभी कम दिखाई देती है। महिला प्रेत का पेट की समस्या से बीमार रहता था, वो काफ़ी हद तक कम हुई है, मगर कभी कभार दबाव रह जाता है, क्योंकि चीज़ें पुरानी रमी हुई। इसको बहुत ताकतवर चीज़ थी, और मैं ये मानता था ये इसी कारण बार यहाँ आता था, लेकिन इसने साधना में नाम लिखा के, क्योंकि मुझे पता था चूँकि ये 6 दिन सेवा करेगा और मेहनत करेगा, और ये और भी आगे सेवा करेगा, मेहनत करेगा, और ये बिल्कुल फ्री होकर लोगों को ठीक करके भी आप लोगों को दिखाएगा। अब कैसा महसूस होता है खुद बताओ? अब तो बहुत हल्का महसूस होता है। पहले निगेटिविटी से पार पाना है, अपने पितरों को ठिकाने लगाना है, सही करना है उनको, और फिर लोगों का कल्याण करना ही करना है, ताकि आपके पितर आपको ऊर्जा प्रदान करते रहे, आपको दुआएं देते रहे, और उनकी जो बद्दुआ है वो हमारे सिर से हट जावे, वो विशुद्ध हों, हमारे सारे रोग खत्म हुए शरीर के, हमारे परिवार के सदस्यों के शरीर के सारे रोग खत्म हुए, और वो सदा के लिए इतने सूक्ष्म हो जावे कि किसी तांत्रिक की पकड़ में आ ना पावे। बोलिए जय शनिदेव। मुकेश जी को अगर पहले से अभी देखता हूँ तो शरीर में भूत प्रेत का पैरा नहीं आ रहा है। बॉडी के बाहर से चीज़ें चलती थी, घर में समस्या ज़्यादा रहती थी, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, इस तरह से शारीरिक दोष बनते जा रहे थे। क्योंकि आप तो पूजा पाठ पहले भी करते थे, मगर जो आपके घर के परिवार के और सदस्य हैं उनकी पूजा पाठ इतनी नहीं थी, जिसके कारण आप भी पूजा पाठ ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों तीनों की बॉडी का घर्षण होता था, दोनों अच्छी बुरी चीज़ें आपस में टकराती थी। अभी आपकी बॉडी की ऊर्जा बढ़ने लग रही है, चीज़ें जो घर की हैं जैसे महिला प्रेत, आदमी प्रेत और घर का पितर है जो, वो साफ होने लग रहा है, और प्रेत आपकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, कटे। पूरी चीज़ आपकी बॉडी में नहीं दिखाई देती, अच्छी चीज़ें आपके साथ में दिखाई देती हैं। इस वक्त कोई पुराने संत नाथ भी चलते हैं घर से, बालाजी महाराज का पैरा है, मगर पूरे अभी खुल के नहीं आए हैं, क्योंकि जब आपका बढ़ने लग रहा है, जैसे ही और आपका बढ़ जाएगा वैसे चीज़ें खुल के आगे। बोलिए सच्चे दरबार के, शनि महाराज के। छठा ही दिन है ना आपका तो जी है ना, आपको तो यहाँ बीच में आना नहीं पड़ा ना, बस अब ये तो 2 दिन की साधना में फिर फ्री। चलिए बोलिए जय शनिदेव, तालियां हो जाए इनके लिए। अब वो लोग जो ये सब पार कर चुके हैं और जिन्होंने आज दूसरे लोगों के लिए साधन किया है वो खड़े हो गए।